गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट था अपना फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ फर्स्ट मेथड अपने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेकंड वन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। नाउ द थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट मेथड इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। A differential equation of the form dy by dx plus py equals to q is called a linear differential equation where p and q are the function of x but not y or constant. Then it is linear in y. Integrating factor आपका हो जाएगा इस केस में e raised power p dx और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हो जाएगा y मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये प्रोसीजर रहेगा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टाइप है आपकी इट इज़ लीनियर इन y। नाउ सेकंड फॉर्म उसकी हो जाएगी इट इज़ लीनियर इन x। अगर x की फॉर्म में होगी तो ये हो जाएगा dx बाई डी वाई प्लस पी वाई एक्स इक्वल्स टू क्यू वाई। यहाँ p और q किसके फंक्शन हो जाएंगे? फंक्शन ऑफ y ओनली और कॉन्स्टेंट। और इस केस में आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e रेस पर p डी वाई और सॉल्यूशन हो जाएगा x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। तो ये दो तरह की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक लीनियर इन y दे रखा है और दूसरे में लीनियर इन x दे रखा है। ना इसके कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 XY माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई और माइनस 4x स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो आपको जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हियर p इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड q राइट हैंड साइड वैल्यू आपकी है 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों फंक्शन ऑफ x एलॉन है तो ये आपकी फर्स्ट फॉर्म हो गई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू q। नाउ इस केस में आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e रेस पर p डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो 2x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग t लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग से एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट हो जाता है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हैंस द सॉल्यूशन इज y मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। वैल्यू पुट करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर q की वैल्यू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 4x क्यूब बाई 3। हैंस दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ सेकंड फॉर्म आपकी हो जाएगी सॉल्व x प्लस 2y रेस पर 4 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू y। ना चेक करना है कि ये लीनियर किस फॉर्म में है, y की फॉर्म में या x की फॉर्म में। जब भी आपको अगर इसको डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट करोगे तो x प्लस 2y रेस पर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और जब x प्लस 2y रेस पर 4 डिनोमिनेटर पार्ट में जाएगा तो उस केस में x और y का सेपरेट होना पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स ये आपका डी वाई बाई डी एक्स में सॉल्व नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर में वही पार्ट जाएगा जिसमें x y सेपरेटेबल पॉसिबल हो, सेपरेशन पॉसिबल हो। इसलिए ये डी वाई बाई डी एक्स में पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको किस में कन्वर्ट करेंगे डी एक्स बाई डी वाई। कन्वर्ट करो इस इक्वेशन को डी एक्स बाई डी वाई में तो डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स बाई वाई इक्वल्स टू वाई क्यूब। सिंप्लीफाई करने के बाद आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। नाउ p इक्वल्स टू आपका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन वाई एंड q इक्वल्स टू वाई क्यूब इट इज़ विच इज़ फंक्शन ऑफ y ओनली। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस पर p डी वाई e रेस पर माइनस लॉग y लॉग से e कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 अपॉन वाई आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है। Hence the complete solution is x integrating factor integration of q integrating factor dy plus c x upon y equals to q की वैल्यू 2y क्यूब 1 अपॉन वाई डी वाई प्लस सी वाई से वाई क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3। हैंस द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज x इक्वल्स टू 2 बाई 3 वाई रेस पावर 4 प्लस सी वाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दे रखा है 1 प्लस वाई स्क्वायर dx equals to tan inverse y minus x dy. The given equation can be written in the form dx by dy plus x upon 1 plus y square equals to tan inverse y upon 1 plus y square.
तो ये किस में फॉर्म है, लीनियर इन एक्स से दे रखी है। पी आपका हो गया 1 + y², 1/1 + y² और क्यू आपका हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ पावर p dy, 1/1 + y² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स y। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर पुट कर दो और क्यू की वैल्यू e रेज़ पावर tan इनवर्स y और क्यू की वैल्यू है tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। tan इनवर्स y को t मान लेंगे तो 1/1 + y² dy इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। वैल्यू रिप्लेस कर दो t e रेज़ पावर t का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन t हो गया, सेकंड e रेज़ पावर t, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट t का डिफरेंस 1 हो गया एंड अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e रेज़ पावर t का इंटीग्रेशन e रेज़ पावर t। नाउ यहाँ e रेज़ पावर t कॉमन आ जाएगा और t की वैल्यू पुट कर दो tan इनवर्स y। तो x tan इनवर्स y इक्वल्स टू e रेज़ पावर t माइनस 1, t की वैल्यूज पुट कर दो tan इनवर्स y, तो e रेज़ पावर tan इनवर्स y माइनस 1 + c, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है dy/dx + 2y tan x इक्वल टू sin x। आपको यहाँ पॉइंट दे रखा है गिवन y = 0 एट x = π/3। क्लियर। नाउ p की वैल्यू 2 tan x, q = sin x, लीनियर इन y दे रखा है, डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा e रेज़ पावर p dx 2 tan x, tan x का इंटीग्रेशन होगा log sec x, तो ये हो जाएगा log sec स्क्वायर, log से e कैंसिल आउट हो जाएगा, तो sec स्क्वायर x आपका क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है। तो सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx + c, इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec स्क्वायर x, q की वैल्यू राइट हैंड साइड क्या है sin x। ना sec को लिख सकते हैं अपन 1/cos और sin अपॉन cos आपका हो जाएगा tan, तो यहाँ tan x sec x का इंटीग्रेशन करना है, tan x sec x का इंटीग्रेशन sec x होता है, तो आपका सॉल्यूशन आ रहा है y sec स्क्वायर x इक्वल्स टू sec x + c, sec स्क्वायर x से डिवाइड करोगे तो y इक्वल्स टू cos x + c cos स्क्वायर x आ जाएगा। नाउ ये तो हो गया सॉल्यूशन, बट अपन को साथ में कंडीशन भी गिवन है। कंडीशन क्या गिवन है, y = 0 है जब x = π/3, इस कंडीशन को यूज़ करके आपको c की वैल्यू निकालनी है। नाउ कंडीशन यूज़ करो, y = 0 एट x = π/3, 0 cos π/3 की वैल्यू 1/2 + c 1/2 का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो c = क्या आ जाएगा -2। हैंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y = cos x - 2 cos स्क्वायर x। तो ये आपकी होगी लीनियर फॉर्म, लीनियर इन x और लीनियर इन y। नेक्स्ट लेक्चर में अपन रिड्यूसिबल टू द लीनियर के न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।